एसबी कठुआ दिखने वाले सारे दर्शकों की वीडियो जर्नलिस्ट सुदर्शन बारू तो तुस लोग अपने दोस्त उतीन शर्मा की तरफों सारे हत्थ जोड़िए राम राम। एक होर साढ़े कठुआ की साड़ी अपनी भैन जी महक पारस कौर जी यूक्रेन खारकिव च बिचों बिच फसे दी ही तो युद्ध के हालात है तुसें पता केह् चला करदा इस यूक्रेन ते रशिया का कियां युद्ध चला करदे डेली बंब जेह्ड़े सुट्टा करदे ते अज्ज जेह्ड़ी है सुरक्षित अस लाग्गे पुज्जी गेदी है कठुए ते घर वाले जेह्ड़े वैलकम भी करे करदे तो पूरा पुछ गए उनेंगी कि कियां सफ़र रहा 24 फरवरी तो लेइयै तो हूँ 9 मार्च होआ करदी है तो 9 मार्च भी मतलब होई गेदी है तो कियां सफ़र लिया इत्थे आना कियां होया ते सरकार ने जेह्ड़ी है ना किन्नी हैल्प कीती है ये सारी गल्लां तुस इस वीडियो दिक्खनी है तो इस वीडियो गी जिन्ना होई सकदा ना मते कोलों मता ना शेयर करियो ताकि अस भी चाहते जेह्ड़े बाकी बच्चे जेह्ड़े भारत दे जेह्ड़े फसे दे ना वो भी सुरक्षित जेह्ड़े ना अपने घर जेह्ड़े ना पुज्जी जान। जब वहाँ तो डर तो लग रहा होगा पक्का। हाँ जी डर तो सब में लगता पे सी। और जब हम पोलैंड के बॉर्डर में पहुंचे तो उसमें पूरा इंडियन एम्बेसी ने पूरा कैब शैब बस सब रेडी रखी थी। 3 दिन बहुत अच्छा रखा हमें। और फिर वहाँ से आई दिल्ली। मेरा नाम महक पारस कौर है। मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ KNMU की खारकिव में है जो यूक्रेन में। वहाँ पर जो हालात है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। 24 फरवरी को हमें वहाँ से निकलने के लिए बोल दिया था। 24 को मैं अपना TR लेने जा रही थी जो मुझे 6 साल के लिए वहाँ पर रखता है जी। पर जब मैं लेने जा रही थी तो मुझे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि उसके ऑफिस के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जी। तो मैंने अपनी एजेंसी को फ़ोन किया जिन्होंने मुझे बोला था TR लेके आने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि अभी कोई हॉस्टल से नहीं निकलेगा, आप सारे बंद करो। जब मैंने विंडो से बाहर देखा तो सारे शॉपिंग मॉल भाग रहे थे सामान लेने के लिए, किराने के स्टोर में सभी जा रहे थे। तो हम भी चले गए। हमें जो मिला, दाल मिली, चावल मिले, आटा मिला, हमने उठा लिया क्योंकि हमें लगा कि अगर हमें इन्होंने नहीं जाने दिया, बाहर नहीं जाने दिया तो हम खुद किचन में बना सकते हैं जी। तो 10 बजे तक इन्होंने बोला कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट, आपको जितना खाने का सामान लगता है तो आप सारा पैक करके आप नीचे बंकर्स में आ जाएं। हम पूरा दिन वहाँ पर बैठे रहे। वहाँ बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, थोड़ी सी चेयरें थी, बाकी हम ऑलमोस्ट सारे नीचे ही बैठे थे। तो फिर इन्होंने रात को हमें इंडियन मेस ले गए खाना खिलाने, पर इन्होंने हमें जाने नहीं दिया। इन्होंने कहा कि बाहर शेलिंग हो रही है, बाहर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। तो हमने पूरी रात वो मेस में ही गुजारी थी जी। फिर उन्होंने हमें सुबह ही हमें वापस बंकर में ले आए थे। हम 7-8 दिन वहीं पर ही रहे, पूरा हफ्ता तो हमने वहीं पर ही निकाला। फिर जाके 2 मार्च को या 3 मार्च की सुबह इन्होंने हमें बोला कि हमें निकलना है यहाँ से क्योंकि इंडियन एम्बेसी से ऑर्डर आया कि हमें जल्दी से जल्दी ये जगह खाली करनी है। तो फिर हमने 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर हम चले, 6 किलो का बैग लेके हम 15-20 किलोमीटर चले। स्टेशन आया, फिर जहाँ हम स्टेशन पहुँचने वाले थे हमें हर जगह से आवाज़ें आ रही थी कि बॉम्ब गिराने की बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। हम जैसे तैसे हमसे 15 लड़कियाँ, क्योंकि यूक्रेन की फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि पहले यूक्रेनियंस, उसके बाद लड़कियाँ, उसके बाद लड़के। यूक्रेनियंस चढ़ गए ऑलमोस्ट, हमसे 15 लड़कियाँ ही चढ़ पाई थी। फिर 15 लड़कियों को चढ़ने के बाद उन्होंने पूरे कंपार्टमेंट उन्होंने बंद कर दिए। फिर उसके बाद उन्होंने किसी इंडियन को, किसी यूक्रेन को चढ़ने नहीं दिया। उसके बाद बहुत ट्रेनें आई थी पर उन्होंने किसी को चढ़ने नहीं दिया। और फिर इंडियन एम्बेसी ने बोला कि 4 घंटे के अंदर अंदर इसे खाली कर, पूरा खारकिव खाली होना चाहिए। तो जो मेरे दोस्त थे वो 30-40 किलोमीटर चल के मुश्किल बहुत एक जगह पिसोचिन नाम की जगह में आ गए जो खारकिव से ना बिल्कुल भी दूर नहीं है, पास भी नहीं है और दूर भी नहीं है। फिर वहाँ से भी उन्होंने कहा था कि बहुत आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने अपने पूरा दिन वहाँ निकाला। हम ट्रेन के अंदर ही रहे। जब हम कीव में पहुँचे, रात को हम कीव पहुँचे तो वहाँ भी बॉम्ब की हमें आवाज़ें आई। 2 घंटे ट्रेन वहीं पर ही रुक गई थी, उसके बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम सुबह 10-11 बजे हम लवीव में पहुँच गए थे। हम बिल्कुल भी श्योर नहीं थे कि लवीव है। ऊपर से वहाँ के यूक्रेन पीपल्स को इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती थी कि वो समझ पाएँ। हमने बस एक चीज़ लवीव, वो मुझे उनको भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो भी नहीं उतर रहे थे, पर हमने बस उतर गए। हम आगे जाके देखा, पहले तो कोई कह रहा हम रोमानिया जाएंगे, कोई कह रहा पोलैंड जाएंगे,
तो फिर जब हम जैसे नीचे उतरे वहाँ पर इंडियन एम्बेसी की आई हुई थी, वो कह रहे थे कि हम आपको बॉर्डर तक छोड़ आ सकते हैं। फिर इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से हम बॉर्डर तक पहुँचे। हम 5-6 घंटे हम खड़े रहे। फिर हम उसके 2-3 किलोमीटर चल के हम पहुँचे, चेक पॉइंट में पहुँचे। वहाँ पर भी हमें 2-3 घंटे खड़ा रखा गया क्योंकि यूक्रेनियंस को उनकी पहली प्रायोरिटी थी। फिर आगे इंडियन गवर्नमेंट की एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की, जिससे हम 3 दिन हमें पोलैंड में रहे और फिर वहाँ से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ पर तक की इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की हमारी। एक सोशल मीडिया पे जो है ये तस्वीरें भी वायरल हो रही है और हम हर एक बच्चे से ये पूछ रहे हैं कि इंडियन फ्लैग जिन्होंने अपनी बस पे लगाया था तो उन्हें रोका नहीं जा रहा था, ना उन्हें यूक्रेन की जो आर्मी रोक रही थी, ना ही उन्हें रशियन ट्रूप्स जो थे वो रोक रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हमने भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि हमें इन्होंने कहा था कि सुबह सुबह ही निकलना था, तो हमने भी बहुत मुश्किल से तिरंगा किया, ढूंढा, उसे फिर लगाया। फिर हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि हम उसके अंडर जा रहे हैं, पर प्राउड फीलिंग आ रही थी जब हम ट्रेन में चढ़े थे, तब तक वो हमारे साथ था। आपने अरेंज कहाँ से किया तिरंगा झंडा अपना? तिरंगा झंडा बच्चे लेके आए थे पहले से, जब वो यूक्रेन से निकले थे, जा रहे थे। हम 8 दिसंबर को हम यूक्रेन निकले थे, तो बच्चे लेके आए थे। तो किस तरह का अब वहाँ किस तरह का मंजर है? क्योंकि सब कुछ जो है तस्वीरें जिस तरह की आ रही है, हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सब वहाँ पर जो है तबाही ही हो चुकी है। हाँ, हालात अच्छे नहीं हैं वहाँ पर। वहाँ की सेंट्रल बिल्डिंग जो थी, वो ऑफिस था, वो उड़ चुका हुआ अभी तक वहाँ पर। अभी यूनिवर्सिटी का तो अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, कहते हैं कि बस कांच की टूटे हैं, पर वहाँ पर अच्छा हालात में नहीं है अभी। एक और ज़रूरी सवाल, एक हमारे भारत का ही नवीन कुमार जो छात्र था जिसकी वहाँ पर मृत्यु होगी बेकसूर की, तो जब आपको ये न्यूज़ पता लगी तो उस वक्त किस तरह की फीलिंग थी? क्या हम सुरक्षित घर में सकुशल वापस लौटेंगे या नहीं? पहला तो हमें जब हमें न्यूज़ आई थी, हमें बहुत लेट न्यूज़ आई थी, क्योंकि हमारे वहाँ पर हमें बोलते थे कि अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड में रखो। हमारा फ़ोन पूरी देर एयरप्लेन मोड में रखता है। तो फिर जब हमें न्यूज़ आई थी तो हमें लगा था कि, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा, हमें लगा कि शायद हम सेफ पहुँच जाएंगे, पर हमें एक भगवान पे और अपने इंडियन गवर्नमेंट में हमें बहुत ज़्यादा भरोसा था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कुछ हाँ आपकी जी, हाँ हेल्प की जी, गई? हाँ जी, उनकी वजह से दिल्ली से जम्मू तक की उन्होंने बहुत हेल्प की है। उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची, कठुआ तक अपने घर पहुँची। और अगर हम बात करें जो इतने दिन आपने जो है कहाँ कहाँ जो है आपने स्टे किया? मेट्रो स्टेशन, जिस तरह बाकी कठुआ के बच्चे कह कुछ रहे हैं कि हम बच्चे मेट्रो जो थे, स्टेशन, जिन्हें हमने अपनी 27 की टिकट बुक करवाई थी, पर वो कैंसिल हो गई थी क्योंकि हम 24 तारीख से ही हम बंकर के अंदर थे। कुछ लोगों ने 24 की भी कराई थी, तो वो कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही फंस गए थे। हमने 24 से लेकर 2 तक हम बंकर के अंदर ही रहे हैं। तो और जब अब आप भारत पहुंचे कोई आपको कोई पैसे वगैरह टिकट के, एयर टिकट्स के नहीं देने नहीं पड़े? नहीं नहीं, हमें बिल्कुल नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की है, उनकी वजह से पूरा ही हम पोलैंड से, हमें जो पोलैंड में 3 दिन हम रहे, वो इंडियन गवर्नमेंट की वजह से। वहाँ से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू तक, जम्मू से यहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट ने और हमारे एमपी साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमारी बहुत हेल्प की है। अब आगे स्टडीज़ का क्या होगा? अभी इन्होंने बोला कि ये भी थोड़ी देर बंद रहेंगी, 20 मार्च तक इन्होंने टाइम दिया, उसके बाद शायद कह रही हैं ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आगे का देखते हैं। कभी सोचा था इतनी शांत सिटी में जो है इस तरह का मंजर नहीं देखने नहीं को नहीं, मिलेगा? क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि 23 तक तो हम कॉलेज जाते थे, वहाँ पर 23 कॉलेज जाते थे, 24 को तो पता नहीं क्या हो गया था, 24 को एकदम ही हो गया सब कुछ। नहीं तो हम उस दिन सुबह सुबह टीआर ही लेने जा रहे हैं हम सारे बच्चे। तो जिस तरह बाकी बच्चे भी कह रहे हैं कि इनको जो है पहले वापस आ जाना चाहिए था, ये जानबूझकर नहीं आए हैं, उन पर आप क्या बोलेंगी? जो हुआ एकदम से ही हो गया है, हमें कुछ नहीं पता था। 23 तक तो हम सारे रात को बैठ के, मतलब हमारी क्लासें लग रही थी, हमारा अगले दिन हमारे मैम टेस्ट लेती है, हमारा वो था, हम सब तैयारी कर रहे थे। 24 तारीख को हम 7 बजे उठ गए थे अपना टीआर लेने के लिए, क्योंकि 9 बजे हमारी क्लास लगनी थी, तो एकदम से सब कुछ हो गया। जब आप फाइनली पोलैंड से आपने फ्लाई किया है, तो जब फाइनली पोलैंड में जब आप जहाज में बैठे, जब आप अपने वतन भारत वापस लौट रहे थे, तब किस तरह की फीलिंग थी? तब हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि हम आईएएफ के प्लेन में बैठे हुए थे, मिलिट्री फोर्स के बेस में, तो हमें बहुत सेफ फीलिंग आ रही थी। अगर मैं बात करूं कि अब भारत तो लौट चुके हैं, अब आपके साथ जो है और कितने भारतीय बच्चे जो है अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं? खारकिव में तो ऑलमोस्ट सारे निकल ही गए हैं, बस अब जो उसके ऊपर जो एक और स्टेट है सुमी, वहाँ पर अभी वहाँ से बच्चे पोल्टावा तो पहुँच गए हैं, अभी फिर आगे देखते हैं। एक आखिर में सवाल पूछूं कि आपने कुछ लाइव वहाँ पर देखा, विजुअल्स आपके सामने बमबारी होती आपने देखे लाइव विजुअल्स कुछ? हमने हाँ बमबारी देखे, जो तबाह हुई हैं चीज़ें वो हमने देखी हैं, कांच टूटे हैं, पूरी दुकानें जो जली हुई हैं,
बिल्डिंग जली हैं वो देखी हैं हमें यहाँ। एक बुरे सपने की तरह मानते हैं उसे? हाँ जी, हाँ जी, सबसे बुरा सपना ट्रेन के अंदर था, जब कुछ पता नहीं था, उन्होंने लाइटें सब बंद कर दी थी क्योंकि आगे ट्रेन वाइब्रेशन करके रुक गई थी 2-3 घंटों के लिए, बिल्कुल नहीं चल रही थी और सारे सोच रहे थे। जिस तरह बताया जा रहा था कि ट्रेन का जो रास्ता है वहाँ पर भी जो है रशियन ट्रूप जो है वहाँ पर जो है बम दाग रहे हैं, तो तब जब आप ट्रेन में चढ़े तो आपको लग रहा था कि अब सुरक्षित हम घर पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे? हमने बहुत लोगों ने हमारे लिए प्रे की थी, हमें भरोसा था कि भगवान पे, हमें यूक्रेन तक तो था कि पोलैंड के बॉर्डर तक तो हमें भगवान का सहारा था कि उन्होंने कि वो हमें ज़रूर बचाएंगे, उनका सहारा था, उम्मीद थी, हमारे पेरेंट्स थे, हमारी फैमिली थे, हमारा देश हमारे लिए दुआ कर रहा था बस इसीलिए। और आगे पोलैंड ने हमारी पोलैंड में के बाद हमारी इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी बच्चे वहाँ पर फंसे हुए उनके लिए? हमें पूरा भरोसा कि सरकार उन्हें ज़रूर जल्दी निकाल लेगी, क्योंकि हम निकल गए तो वो भी ज़रूर निकल जाएंगे जल्दी। मैं महक पारस की मम्मी हूँ। तो जब आपको ये न्यूज़ पता लगी वहाँ पर 24 फरवरी को जो है जिस तरह से वह बमबारी होना शुरू हुई, तो उस वक्त क्या चल रहा था मन में? उस समय हम बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे कि शायद बच्चे आएंगे कि नहीं वापस आएंगे। जी। सिर्फ भगवान पे ही था कि बच्चे हमारे सेफ आएँ बस। तो किस तरह आपने जो है आगे स्टेप लिए कि ताकि आपकी बच्ची जो है घर पर सेफ पहुँचे? हम इंडिया गवर्नमेंट से ही बार बार अपील कर रहे थे कि किसी तरीके हमारी हेल्प करके बच्चों को घर पहुँचाए। हमें इंडिया गवर्नमेंट पर काफ़ी बिलीव था। तो आप भी एक माँ है और बाकी बच्चे जो है वो भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो एक माँ का बाकी माँओं के लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि आपने भी काफ़ी लंबा जो है सफ़र भी तय किया है महक के घर तक पहुँचने का, और आप ही ये जानते हैं, आप ही बयां कर सकते हैं कि वो दिन किस तरह से कटे हैं आपके, रोज़ रोज़ एक एक दिन जो कट रहा था वो किस तरह से कटे हैं? वो बहुत ही मुश्किल दिन थे शायद हमारी लाइफ के। तो मैं हर एक माँ से यही कहना चाहूँगी, अपन इंडिया गवर्नमेंट पे, भगवान पे बिलीव करें, बच्चे सेफली घर आ जाएंगे सभी के। अब जी। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कुछ आपकी मैं उनका भी बहुत थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने हमारी बच्ची को बिल्कुल सेफ घर पहुँचाया। पोलैंड के बाद मेरी बच्ची बिल्कुल सेफ थी, अच्छे होटल में अरेंजमेंट करवाया था उनका। देन उनकी बसेस, कैब सब फ्री आया, और फ्लाइट भी दिल्ली से जम्मू की बिल्कुल फ्री थी, और मेरी बेटी बिल्कुल सेफ घर में आ गई है। मुझे थैंक टू इंडिया गवर्नमेंट। जी, आपका नाम? मेरा नाम जीत सिंह है। मैं बेटी का बड़ा डैडी हूँ, मुझे डैडी कहते हैं, ताऊ लगता हूँ, भतीजी है हमारी। तो हम जब ये हमारी बच्ची गई तो बड़ा खुशी का माहौल था कि बेटा MBBS करने के लिए जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कुछ ऐसे मैसेज वायरल हो रहे थे कि जो बच्चे यूक्रेन में जाते हैं MBBS करने के लिए शायद वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते, पर हमारी बेटी ने क्वालिफाई किया था। तो छोटी एज में थी, जब ये वहाँ दिसंबर में गई तो उस वक्त 17 ईयर इसकी एज थी। तो आफ्टर जनवरी के बाद ये 18 में इसने प्लस किया है, 70 प्लस किया है। तो छोटी बच्ची थी, पर हमें बहुत नाज है इस बच्ची पे कि इतनी ब्रेवनेस इसके अंदर देखी कि ये खुद तो डरी नहीं। इसे पता था मेरे पेरेंट्स जो हैं बड़े परेशान हैं, तो बच्चों ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि हम अपने पेरेंट्स को परेशान ना होने दें। तो जब भी इससे वीडियो कॉल पे बातचीत होती थी बच्ची से, तो ये कहती थी मैं ठीक हूँ। उसके बावजूद अगर आप पता चलता है कि कई दिन इनको भूखा भी रहना पड़ा, खाना भी नहीं मिला, पर उसके बावजूद बच्ची ने, एक बच्ची रो रही थी, तो उस रोने वाली बच्ची को भी इसने 10 मिनट लेक्चर दे के कहा कि गॉड पे भरोसा रखो, वो जो हमें यहाँ लाया यहाँ से वापस भी ले जाएगा। अगर हमने आवाम की, अपने भारतवासियों की अगर डॉक्टर बनेंगे, सेवा करेंगे, तो हम ज़रूर बच जाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट का, और मैं खासकर अपने एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, जिनका राब्ता हमारे साथ डे बाई डे रहा, और पूरा उन्होंने संज्ञान लिया। क्योंकि जब बच्ची पोलैंड से 70G, जो एक स्पेशल एयरफोर्स की तरफ, जो BK सिंह जी ने बताया कि वो लास्ट फ्लाइट थी जिसमें ये हमारी बच्ची आई है, तो उसमें जब ये दिल्ली पहुंची तो हमने इसका टिकट बुक कराया था, पर वो प्लेन का टाइम कैंसिल होने से ये आ नहीं सकी। तो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने वहाँ संपर्क करके इसको JK हाउस में ठहराया। तो दूसरे दिन जब ये वहाँ दिल्ली से जम्मू के लिए आई, वो भी टिकट का जो खर्चा है सारा हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने ही उठाया है। हम अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब का, अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, और जैसे बच्ची ने बताया कि हमारा हर देशवासी, जो कि उन्होंने एक जे गंगा ऑपरेशन, तो
तो आज इस बात पे ये एक चीज़ याद आ जाती है कि जो ये एक स्लोगन बना हुआ है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो कितना अच्छा लगता है कि हमारा इसी स्लोगन की वजह से और हमारा जो तिरंगा झंडा है उसकी कितनी शान है। हमें प्राउड है इस बात के लिए कि हमें अच्छी गवर्नमेंट, हमारी सरकार और हमारा इंडिया देश के हम वासी हैं कि हमारी बच्ची ठीक ठाक अपने घर में पहुंच गई है। तो इसलिए और मैं मीडिया का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि मीडिया ने जो है इस बात को, क्योंकि हमारे बहुत से कठुआ के जो बच्चे थे इससे पहले भी जो कठुआ में पहुंचे हैं, जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि एक बेटी थी मुस्कान, सबसे पहले वो यहाँ आई तो मीडिया वाले उनके पास भी पहुँचे, उनके व्यूज़ ले। उसके बाद एक पुष्कर महाजन थे, उनके व्यूज़ भी लिए। तो एक थे अनुरुद्ध चौहान, उसके बाद भी पास भी मीडिया पहुंचा और मीडिया की आवाज़ उठाने से ये हुआ कि हमें भी एक भरोसा बना कि मीडिया आवाज़ उठा रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी हलचल में आई, इंडिया गवर्नमेंट भी हलचल में आई। कोई JNK के भी कुछ बच्चे यहाँ हैं कि तकरीबन पूरे हमारे JNK में 150 बच्चा था। तो हम मीडिया का भी, जो हमारे यहाँ के लोकल चैनल हैं, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप आवाम की आवाज़ हैं, अपने पब्लिक की आवाज़ है, जो आगे तक पहुंचाते हैं, इनका दर्द सुनते हैं। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बताएंगे राहुल देव जी, आज कठुआ में एक और बेटी जो है वो पहुंची और आप उस बेटी का जो है वेलकम करने भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कितना अच्छा फील हो रहा है कि अब सुरक्षित जो है कठुआ की बेटी जो है वो पहुंच चुकी है अपने वतन भारत वापस। देखो, सबसे पहले मैं जितने भी बच्चे भारत वापस आए हैं हमारे कठुआ के, जहाँ जम्मू कश्मीर के पूरे भारतवर्ष के, उनका हम स्वागत करते हैं। और स्पेशली हमारे कठुआ के जो बच्चे हैं, चाहे मुस्कान है, चाहे रंजन जी का बेटा है, अनिरुद्ध चौहान है, और भी जितने बच्चे हैं, हम सबका वेलकम करते हैं क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। और हमारा भी यही गवर्नमेंट से बार बार हम केंद्रीय मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, उनसे हमारा संपर्क कंटिन्यू रहता था कि स्पेशली हमारे जो ओवरऑल तो सारा देख रहे थे, लेकिन स्पेशली हम बार बार उनसे यही रिक्वेस्ट करते कि सर हमारे कठुआ के जो बच्चे हैं उनको आप किसी तरह से वहाँ से इवैक्यूएट करवाइए। तो वो भी दिन रात 2-3 दिन बाद हमारी उनसे बात होती रहती थी इस मैटर पे कि कठुआ के बच्चे हैं। तो उनका यही इनिशिएटिव था कि मैं सारे बच्चों को देख रहा हूँ, स्पेशली जम्मू कश्मीर को देख रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के जितने बच्चे हैं उनकी सुपरविज़न में। और स्पेशली हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि हर बार जब भी इस देश पर ऐसी कोई आपदा आई है, जब भी इवैक्यूएशन की बात आई है, चाहे सुषमा स्वराज जी के टाइम हो, चाहे अभी यहाँ पे मोदी जी के टाइम हो, इन्होंने हर वर्ष जो कभी भी, चाहे हमने देखा कोरोना में जो लोग बाहर से इंडिया लाए या यमन से जो लोग बाहर इंडिया आए, उसके बाद हमने देखा अफ़गानिस्तान से भी जब वहाँ पे बड़े क्राइसिस चल रहे थे, वहाँ भी गवर्नमेंट ने अपनी इनिशिएटिव लेकर वहाँ जो हमारे सिख भाई थे, अफ़गान सिख थे या हिंदू थे, उनको वहाँ से किस तरह से इंडिया वापस लाया। तो कुल मिलाकर देखा जाए, और जैसे ये पारस बता रही थी कि हमें प्राउड फील हो रहा है कि हमारा जब इंडियन फ्लैग वहाँ पे बसेस के आगे लग रहा था कि कोई भी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं थी वहाँ पे जो ट्रुप्स थे, चाहे यूक्रेन के थे रशियन के, कि हमारी बस को रोक सके। बड़े सारे हम देख रहे थे कि नेगेटिव मैसेज भी आ रहे थे। और स्पेशली मैं उन बच्चों को थोड़ा ये रियलाइज़ कराना चाहूँगा कि जो बच्चे थैंकलेस है, मैं देख रहा था वीडियो के माध्यम से बड़े सारे बच्चे हैं, हमारे मिनिस्टर्स खुद वहाँ पे उनको रिसीव कर रहे हैं और उनका रिगार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो उन बच्चों को ये सोचना चाहिए कि आज यदि आप सुरक्षित हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, यदि आप गवर्नमेंट का थैंक्स नहीं करेंगे तभी गवर्नमेंट आपको वहाँ से लाएंगे, लेकिन हमारा भी एक इंसान होने के नाते एक फ़र्ज़ बनता है कि जो सरकार और आपको वहाँ से इवैक्यूएट कर रही है उसका थैंक्स करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और सबसे बड़ी बात देखो कि आज इंडिया एक सुपर पावर, जो चाइना अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहती थी, आज वो पीछे हट गई। उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शन दे दी कि जो भी वहाँ पे हमारे उनके नेशंस के लोग रह रहे हैं, नेशंस के लोग रह रहे हैं, वो अपना इंतजाम खुद करें। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट ने खुद, हमारे जो मिनिस्टर है वहाँ पे यूक्रेन में अलग अलग सिटीज़ में गए, वहाँ को खुद बच्चों से डीलिंग करके वहाँ से बच्चों को वहाँ लेके आए। ज़रूर बच्चों को थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चों ने दिक्कत फेस की है वो यूक्रेन में फेस की है। वाकई जैसे इन्होंने बताया कि मेरे को नहीं पता था कि इंडियन गवर्नमेंट बच्चों का ये जो सारा फेयर है, जो खर्चा है टिल उनके नेटिव प्लेसेस तक, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने सारा खर्चा किया है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट का बड़ा धन्यवाद करते हैं। और जो बच्चे रह गए हैं, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मोदी जी कभी भी हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं वो जहाँ फंसे हों, जो और नागरिक हैं, उनके लिए कभी पीछे
नहीं हटेंगे। और हमें प्राउड फील होता कि हम एक इंडियन हैं। आज हमारा हम चाहे हमें सुपर पावर का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन हम अपने आप को सुपर पावर से कम नहीं मानते कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने सारा ये ऑपरेशन गंगा हैंडल किया है। तो इसलिए हम मोदी गवर्नमेंट को स्पेशली अपने केंद्रीय मंत्री और हमारे लोकप्रिय सांसद जितेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करते हैं। और पुनः मैं जितने भी बच्चे कठुआ के आए हैं उन बच्चों का स्वागत करता हूँ।